भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना, इसको बता रहे हैं। रजत गिरिनिभम, रजत की मतलब चांदी के बने हुए पहाड़ कोई हो, जैसे वह दिखाई देता है वैसे ही भगवान शंकर का स्वरूप है। इस प्रकार से आभा है उनकी। चारु चंद्र अवतंस, सुंदर चंद्रमा का श्रृंगार है, माथे का हार है। चारु चंद्र अवतंस बना हुआ है, माने सिरो मस्तिष्क का आभूषण बना हुआ है। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम, रत्न के आभूषण धारण करने से उनका जो श्री अंग है, संपूर्ण शरीर अत्यंत उज्ज्वल है, देदीप्यमान हो रहा है, उद्भासित हो रहा है। परशु मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम, भगवान भोलेनाथ के चार भुजाएं दिखाई दे रही हैं और उन चारों भुजाओं में क्रमशः एक हाथ में फरसा लिए हुए हैं, एक हाथ में मृगमुद्रा है, मृगमुद्रा, तीसरे हाथ में वरदान प्रदान करते हुए हैं और चौथे हाथ में भक्तों को अभय प्रदान कर रहे हैं। ये चार मुद्राएं हैं। भगवान भोलेनाथ का मुखमंडल अत्यंत प्रसन्न है, प्रसन्नम, पद्मासीनम, और कमल के आसन पर बैठे हुए हैं अथवा बद्ध पद्मासन लगाए हुए हैं। पद्मासीनम, पद्म के आसन पर, कमल के आसन पर, और पद्म मुद्रा में बैठे हुए हैं या बद्ध पद्मासन लगाए हुए हैं। उनके चारों ओर समन्तात स्तुतम अमर गणैहि, स्तुतम अमर गणैहि, चारों ओर से देवता लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं। व्याघ्र कृत्तिम वसानम, व्याघ्र चर्म को धारण किए हुए, बाघ के व्याघ्र चर्म धारण करने वाले हैं। व्याघ्र कृत्तिम वसानम, ऐसे भगवान भोलेनाथ क्या हैं। विश्वाद्यम विश्वबीजम, संपूर्ण जगत जब नहीं था तब भगवान थे, संपूर्ण जगत उसी में उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होकर के जगत के समय में भी भगवान विराजमान ही हैं, बल्कि उन्हीं में संपूर्ण जगत विराजमान है। और जब यह संपूर्ण जगत फिर से मिट जाएगा तो जिसमें मिटता है वो भगवान शिव हैं, और मिटने के बाद भगवान भोलेनाथ पुनः एक अकेले बचे रहेंगे। अतः संपूर्ण जगत के मूल बीजभूत, अधिष्ठान भूत स्वयं परमात्मा शिव हैं, विश्व बीजम। और निखिल भय हरम, चाहे किसी भी प्रकार का भय हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कुछ भी भय हो, शत्रु से, बाहर के शत्रु से भय हो या अंदर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य आदि हैं उनसे भय हो, उन सारे भयों को दूर करके भगवान अभय प्रदान करने वाले शिवजी विराजमान हैं। 5 मुख हैं, पंचवक्त्रम, और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं, अर्थात 15 नेत्र और 5 मुख भगवान भोलेनाथ के विराजमान हैं। ऐसे सुंदर रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। इस प्रकार से ध्यान करना। इति ध्यात्वा च संपूज्य पार्थिवं लिंगमुत्तमं जपेत पंचाक्षरम मंत्रम गुरुदत्तम तथा यथा विधि। इस प्रकार ध्यान करके और भगवान के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और पूजा करने के बाद, क्योंकि ये संक्षिप्त विधि है, जपेत पंचाक्षरम मंत्रम, 5 अक्षरों वाले भगवान शिव के मंत्र का जप करना चाहिए। गुरुदत्तम यथा विधि, लेकिन मंत्र के लिए आवश्यक है गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। पुस्तक में देख करके मनमाने ढंग से पढ़ना नहीं चाहिए। गुरुमुख से, परंपरा से प्राप्त मंत्र शब्द बन करके भगवान साधक के हृदय में प्रवेश करते हैं, कान के माध्यम से, फिर हृदय में निवास करने वाले परमात्मा को जगाते हैं, मैल को दूर करते हैं, पापों को दूर करते हैं, स्वच्छ करते हैं। तो ये गुरुदत्तम मंत्र
गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए, कपोल कल्पित नहीं, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी मंत्र। यथाविधि स्तुतिभिश्चैव देवेशम स्तुवीत प्रणमन सुधीः, और उनके जप करने के बाद में फिर स्तुतियों के द्वारा भी, जो भिन्न भिन्न स्तुतियां हैं, उन स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तमन करना चाहिए प्रणाम करते हुए। सुधी नानाभिधाभिर्विप्रेन्द्राः, ये कई प्रकार की स्तुतियां उनसे स्तुति करने की बात बताते हैं। पठेद वै शतरुद्रियम, फिर साथ में यह भी करना शतरुद्रीय मंत्र, यजुर्वेद के 16वें अध्याय का मंत्र। तो यजुर्वेद के 16वें अध्याय का पाठ भी भगवान शिव के, वैसे तो सभी मंत्र शिव के हैं, लेकिन शतरुद्री पाठ को करना चाहिए, अध्याय को 16वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पठेद वै शतरुद्रियम ततः साक्षात पुष्पाणि गृहीत्वांजलिना बुधा, इसके बाद फिर हाथ में अक्षत धारण करो और पुष्प धारण करो और मुद्रा बनाओ हाथ जोड़ने की, अंजलि। साक्षात पुष्पाणि गृहीत्वांजलिना मुदा प्रार्थयेत शंकरम भक्त्या मंत्रैरेभि सुभक्तितः, भगवान शंकर के भक्ति पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक। वो कौन सी प्रार्थना है? प्रार्थयेत शंकरम, शंकर भगवान की प्रार्थना करनी है तो क्या कहनी है, प्रार्थना का तरीका भी होनी चाहिए। तावकस्तद्गुण प्राण त्वच्चित्तोहम सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। हे भोलेनाथ, अहम तावकः, मैं आपका हूँ प्रभु, और मेरे लिए आपके अतिरिक्त कोई दूसरा शरण्य नहीं है जो मेरे जीवन की रक्षा कर सके, जीवन को सार्थक कर सके। भगवान, आपकी ही कृपा से जीवन की प्राप्ति हुई है, यह जीवन व्यर्थ न चला जाए, सदा मन बुद्धि आपके चरण कमलों में समर्पित रहे, पूरे जीवन आपको समर्पित हो जाए, व्यर्थ जीवन न करूं। मैं तावकः त्वद्गुण प्राणः, ये आपके गुण ही मुझे जीवन देने के लिए चिंतन के माध्यम से, जिनका चिंतन कर रहा हूँ, तो ये प्राण की भांति मेरे चलते रहें, अभी तक जैसे चलता रहा। प्रत्येक प्राण आपके गुणों का स्मरण करते हुए ही प्राणों का निवास रहे। जिस दिन स्मरण न होने का अवसर आए तो हे प्रभु ऐसी तीव्रतर भक्ति दो, बिना आपका चिंतन, बिना आपके नाम जप का जब समय आए तो तुरंत मेरे प्राणों का ही हरण हो जाए। तो भगवान, जब तक ये श्वास हैं, इन श्वासों को व्यर्थ न जाने देना, सफल हो जाए आपकी कृपा से। त्वच्चित्तो हम, मैं आप में चित्त लगाने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन जीव के पुरुषार्थ तब तक पूर्णतः सफल नहीं होता जब तक कि आप जैसे परमात्मा की कृपा नहीं होती है। तो आपकी कृपा ऐसी हो कि आप में चित्त को लगाने की कोशिश करने वाले मुझ दीन का चित्त आप में लगा रहे, आप इसको छोड़ करके इधर उधर मेरे पतनकारी चिंतनों में मेरा मन ना जावे। त्वच्चित्तोहम सदा मृड कृपा निधे इति ज्ञात्वा, हे कृपा के निधान, यह सब मेरी कमजोरियों को जान करके आप हे भूतनाथ प्रसीद में मुझ दीनहीन पर प्रसन्न हो जाइए। भगवन, अज्ञानाद यदि वा ज्ञानात जप पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर। भगवन, आपकी पूजा कौन कर सकता है जो आपको जाने? हम तो आपको जानते ही नहीं हैं, आपका परिचय नहीं है, तो फिर बिना जाने मनमाने ढंग की पूजा हो जाती है। कभी बताए अनुसार करते हैं, लेकिन ठीक हुई पूजा कि ठीक नहीं हुई पूजा, इस चीज़ को कौन प्रमाणित करेगा? आप जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है और मेरी भावना कैसी है। बस इतना ही है कि आप अंगीकार करें मेरी पूजा को। अज्ञानात यदि वा ज्ञानात, ज्ञानपूर्वक अथवा अज्ञान से जब पूजादि जो कुछ मुझसे हुआ है, भगवान आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। कृतम तदस्तु सफलम कृपया तव शंकर, आपकी कृपा से शुरू हो जाए। प्रार्थना करते हैं, अहम पापी महानद्य पावनश्च भवान महान। हे प्रभु,
इस जमाने का मैं जाना माना महापापी हूँ। मेरे जैसा कमजोर व्यक्ति कोई नहीं है। भगवान, अहम पापी महान, पापियों में भी महापापी हूँ मैं। और अद्य माने वर्तमान में, आज। और आप कैसे हैं? आज आप पहले भी पावन, अभी भी पावन और आगे भी पावन और महान रहेंगे। आप महान पावन आप हैं और मैं महान पापी मैं हूँ। तो भगवान, महान पापी को महान पावन भगवान ही पवित्र कर सकते हैं। यदि विज्ञाय गौरीश यदिच्छसि ता कुरु। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान, यदि मैं आपके कृपा का भाजन दिख रहा हूँ तो आप मुझ पर कृपा करके, दया करके मेरा उद्धार कीजिए, मेरा हित कर दीजिए। अथवा आप जैसे में भी मेरा हित चाहते, यदिच्छसि तथा कुरु, जैसा आप चाहते वैसा कीजिए, लेकिन आपके चरण कमलों से मुझे कभी भी दूर होने का अवसर न देना। पातय वा पाताले स्थापय व त्रैलोक्य साम्राज्ये शंभो त्वत्पद कमलम नाहं मुंचानि नैव मुंचानि। हे भोलेनाथ, मैं अपने कर्मों के अनुसार कर्म फल भोगने के लिए भले मुझे पाताल लोक में गिरने का अवसर आ जाए, अथवा मेरे किसी अच्छे कर्म के कारण मुझे पुण्य का फल भोगने के लिए स्वर्ग की भले प्राप्ति हो जाए, जहाँ मर्जी मेरे सत्कर्म और दुष्कर्म के अनुसार जो भी मेरी गति हो, कहीं भी हो, लेकिन इतनी कृपा जरूर करना, चाहे मेरी दुर्गति हो, चाहे मेरी सदगति हो, चाहे छोटे योनि में हूँ, चाहे फिर बड़ी योनि में रहूँ, भगवान आपके चरण कमलों का विस्मरण मैं कभी न करने पाऊँ। हमेशा आपका स्मरण ही करता रहूँ। दुख आए तो, सुख आए तो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आए तो, अनुकूल परिस्थितियाँ आए तो, हर स्थिति में भोलेनाथ आपकी ही कृपा का दर्शन करते हुए मैं हमेशा आपको याद करता रहूं। मेरे बुद्धि से आप कभी भी बाहर नहीं हो, सदा सदा के लिए मेरी बुद्धि में विराजमान रहे। ये भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। अहम पापी महानद्य पावनश्च भवान महान इति विज्ञाय गौरीश। हे गौरीनाथ, जैसे माँ गौरी करुणामयी है, उसी प्रकार से आप भी करुणामय हैं। यदिच्छसि तथा कुरु। वेदैः पुराणैः सिद्धान्तैर् ऋषिभिर्विविधैरपि न ज्ञातोऽसि महादेव कुतोऽहं त्वां सदाशिव। हे भोलेनाथ, सारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, ये सबके सब वेद, सामवेद के गांधर्व वेद, वो सबके सब आपके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। सारे उपनिषद और इनसे निकले हुए सारे पुराण, सारे इतिहास, सारे स्मृति ग्रंथ, वो सबके सब भिन्न भिन्न ऋषि भी कई प्रकार से आपका स्वरूप वर्णन करते हैं, लेकिन ये भी आपको पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। न ज्ञातोऽसि महादेव, तो फिर मेरे जैसा संसार में आसक्त रहने वाला व्यक्ति आपके स्वरूप को कैसे जान सकता है भगवान? कुतोऽहं त्वां सदाशिव। अतः प्रभु, आपके तो हमें लगता है कि अपराधी ही अपराधी बन जा रहे हैं हम। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि, पर फिर भी प्रभु, मैं चाहे पापी हूँ या पुण्यात्मा हूँ, पर आपके चरण कमलों का हूँ। कृपा करके मुझे हटाना नहीं। यथा तथा त्वदीयोऽस्मि सर्वभावैर्महेश्वर रक्षणीयस्त्वयाहं वै प्रसीद परमेश्वर। जिस किसी प्रकार से, जिस भाव से भी मैं आपको पुकार रहा हूँ प्रभु, लेकिन आप जानते हैं अंतर की बात। भगवान, आप मेरी सदा रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरा पतन न होने पाए, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय न छोड़ने पाऊँ। इस प्रकार से ये प्रार्थनाएं करनी चाहिए, चाहे भगवती की उपासना करने वाले हों, चाहे भगवान की उपासना करने वाले हों, या अंत में आत्मनिवेदन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु संसार की सारी चीज़ें तो आपकी कृपा से मिल ही जा रही हैं, इनको मांगने की क्या आवश्यकता, बस मांगने लायक है
तो आप हैं या आपकी भक्ति है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहऊं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति कृष्ण पद, जन्म जन्म रति शंभु पद, यह वरदान नान। आपके चरण कमलों में हमारी रति बढ़ी रहे। हमें नहीं चाहिए धर्म, हमें नहीं चाहिए अर्थ, नहीं चाहिए भोग, नहीं चाहिए मुक्ति। हर के जन तो मुक्ति न ले ही। भगवान का सच्चा भक्त मुक्ति की याचना क्यों करे? सबसे बड़ी चीज है भक्ति। तो भक्ति यदि है तो स्वयं मुक्ति भी दासी बनकर के सेवा करने को तैयार होती है। धर्म अर्थ काम स्वयं चेले बनकर के अवसर ढूंढते हैं भगवत भक्त की सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान का भक्त यदि भगवान से कुछ मांगता है, इसका मतलब है उसने अभी भक्ति प्राप्त की ही नहीं और ना ही भगवान का सच्चा प्रेमी बनने का अधिकार पाया है। सच्चा प्रेमी तो भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है, भगवत कृपा को चाहता है, उसकी भक्ति की याचना करता है। इत्येवं चाक्षतान पुष्पाण्यादाय आरोप्य च शिवोपरि, प्रणमेद भक्तितः शंभुम साष्टांगम विधिवन मुनि। इस प्रकार से हाथ में अक्षत फूल लेकर के और भगवान शंकर के ऊपर में चढ़ाए और फिर भक्ति पूर्वक साष्टांगम प्रणमेद, आठों अंग शरीर के, माथा, मुखमंडल, भुजाएं, हाथ, पांव, घुटना, कमर, पेट, समस्त शरीर जमीन पर लेट करके प्रणाम किया जाता है। इस प्रणाम को कहा जाता है सर्व समर्पण का सूचक। कुछ भी नहीं रह गया। नहीं तो व्यक्ति जो है खाली हाथ जोड़ लेता है, सिर झुकाता नहीं, अर्थात अहंकार छोड़ना नहीं चाहता, नीचे गिरना नहीं चाहता चरणों में। तो कहते हैं साष्टांगम प्रणमेत भक्तितः, और विधिवत प्रणाम करें, श्रद्धा के साथ में प्रणाम करें। ततः प्रदक्षिणाम कुर्याद यथोक्त विधिना सुधी। इसके बाद फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान की भी प्रदक्षिणा अथवा अपनी भी प्रदक्षिणा होती है वहीं पर खड़े होकर के। और प्रदक्षिणा में शिवलिंग की जब प्रदक्षिणा की जाती है तो अर्ध प्रदक्षिणा शंकर की मानी जाती है। योनि मार्ग से बहने वाले जल का उल्लंघन नहीं करना होता है, इसलिए अर्ध प्रदक्षिणा जहाँ से वह जल का प्रवाह हो रहा हो उसको लांघे नहीं, वहाँ तक जाकर के वापस मुड़ करके फिर प्रणाम कर लेना चाहिए पूरा। और प्रतिमा की पूजा है तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन शिव की प्रदक्षिणा में अर्ध प्रदक्षिणा का विधान आता है। पुनः स्तुवीत देवेशम स्तुति श्रद्धयान्विता। इसके बाद फिर श्रद्धा पूर्वक अन्य अन्य प्रार्थनाएं हो, जो भी सुनाना हो, जो स्तवन करना है उनको करना चाहिए। ततो गलरवम कृत्वा प्रणमे शुचि नम्रधी। इसके बाद फिर गलरव करना चाहिए, गले का आवाज निकालना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के सेवक महाराज नंदीश्वर विराजमान, उनके कान में जा करके बुब 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 करते हैं, बुब्बारव, गलरव करना चाहिए। ततो गलरवम कृत्वा प्रणमे शुचि नम्रधी। पवित्र और नम्र होकर के प्रणाम कर लेना चाहिए। तो जो कुछ निवेदन करना हो सेवक नंदीश्वर के कान में बता दें कि प्रभु आप तो नित्य सेवा करते हैं, आपके सद्भाग्य की क्या सराहना हो सकती है। आप भोलेनाथ से इतने हमारी ओर से सिफारिश कर दो, उनकी भक्ति हमको मिल जाए, उनकी चरण सेवा हमको मिल जाए। कुर्याद विज्ञप्तिम आदृत्य। देखिए, आदर पूर्वक वहाँ को विज्ञप्ति करनी चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, भगवान गलरव करते समय उनको करना चाहिए। कुर्याद विज्ञप्तिमादृत्य विसर्जनमथा करेत। इसके बाद फिर विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। इत्युक्ता मुनि शार्दूला पार्थिवार्चा विधानता, भुक्तिदा मुक्तिदा चैव शिव भक्ति विवर्धिनी। तीर्थराज प्रयाग में समुपस्थित समस्त मुनियों को संबोधित करते हुए व्यास शिष्य श्री रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं कि हे मुनि शार्दूलो, हे मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार हमने विधि पूर्वक शिव जी के पार्थिव लिंग की पूजा कैसे की जाती है उसका हमने वर्णन किया। यह पूजा भोग भी प्रदान करता है, अर्थात धर्म अर्थ काम भी प्रदान करता है, और मुक्ति चाहने वालों को मोक्ष भी प्रदान करने वाली यह पूजा है।
और भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए जिनको, तो फिर क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। तो फिर शिव भक्ति विवर्धिनी, ये तीन ही तो चीज़ें मांगते हैं। या तो भुक्ति मांगता है लोग, या तो मुक्ति मांगते हैं, या तो दोनों नहीं चाहिए, तो फिर भक्ति चाहिए। भगवान कुछ न चाहने वाले को भक्ति देते हैं। इत्याध्यायम सुचित्तेन यह पठेत शृणुयादपि, इस अध्याय को एकाग्र चित्त होकर के भक्ति पूर्वक जो पढ़ता है और भक्ति पूर्वक जो सुनता है, तो उसको क्या मिलेगा महाराज? सर्व पाप विशुद्धात्मा सर्वान कामान अवाप्नुयात्, सब प्रकार के पाप मन से, कर्म से, वचन से किए हुए पाप उसके छूट जाएंगे, सब पापों से वो शुद्ध हो जाएगा। और फिर सर्वान कामान अवाप्नुयात्, उसके चित्त में जो भी संकल्प उठेगा, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, उसे बताना नहीं पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ के भक्त की चिंता भगवान भोलेनाथ करेंगे। वो सर्वान कामान अवाप्नुयात्, सब चीज़ों को देने के लिए। शिव के पास में नहीं नाम का तो है ही नहीं, उनके शब्दकोश में शब्द नहीं है, नहीं करते ही नहीं। भक्त के संकल्प इच्छा जागे और भगवान सोचते हैं कि चलो अपने भक्त को प्रसन्न करने का अच्छा मौका आया। आयुरारोग्यदम चैव यशस्यम स्वर्गमेव च, इस पार्थिव पूजा से व्यक्ति को आयु की प्राप्ति होती है। मतलब जितने आयु परमात्मा की कृपा से प्राप्त है वो सुरक्षित रहती है, अकाल मौत नहीं होती है। मार्कंडे ऋषि को सप्तकल्प जीवी बनने का सौभाग्य प्राप्त बन गया। आरोग्यदम, स्वयं शंकर भगवान, क्योंकि संसार रोग हरमौषधम अद्वितीयम, संसार रूपी महारोग को मिटाने के लिए भगवान भोलेनाथ सबसे अप्रतिम, अद्वितीय, अनुपम औषधि हैं। इसलिए वो आरोग्य प्रदान करते हैं। पार्थिव पूजा से व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, धन से स्वस्थ। आरोग्यदम चैव यशस्यम स्वर्गमेव च, यश चाहने वाले लोगों को चाहे चाहे न चाहे, पर भगवान के भक्त की कीर्ति संसार में फैलती ही फैलती है। यशस्य है, यह स्वर्गीय है, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। भगवान के भक्त के लिए यहाँ ही स्वर्ग उतर आता है, जहाँ रहेगा वहीं मस्त रहता है। स्वर्गीयम, स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। पुत्र पौत्रादि सुखदम, पुत्र पौत्रों की अपेक्षा किसी को होती है तो भगवान की कृपा से ये सब के सब होते हैं। उनसे मिलने वाला सुख, पुत्र का होना अलग बात, पुत्र सुख का मिलना अलग बात, पौत्र का मिलना अलग, पौत्र सुख का मिलना अलग, पत्नी का मिलना अलग, पत्नी से मिलने वाले सुख का मिलना अलग, पति का होना अलग बात, और पति से मिलने वाले सुख का होना अलग बात है। ये सब के सब भगवत कृपा पर निर्भर करता है। इसलिए कोई चाहता है कि हे भगवान हमको बेटा दे दो, तो भगवान समझ जाते हैं चलो बेटा दे दो। बाद में फिर रोने लग जाता है, भोलेनाथ के पास में आकर के कहता है प्रभु बेटा तो सुधर नहीं रहा है, तो फिर आपने जो मांगा वही तो करेंगे भगवान। सुख, पुत्र सुख भी, सुख मांग लो, संसार की चीज़ें हो चाहे न हो, सुख तो चाहिए हमको, मांगना है। और इस सुख के साथ साथ में अगर दुख पाने से भगवान की भक्ति मिल रही है तो उस दुख को भी मांग लो। कुंती की भांति वही जो है, विपदा संतु न सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, अथवा रंती देव की भांति न काम ये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टर्धि युक्ताम अपुनर्भवम्बा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजाम। समस्त प्राणियों के हृदय में रह करके मैं उनके दुख को अनुभव करूं, और मेरे पास में जो कुछ सुख है प्रभु दीनहीनों को वितरित कर दो, पर आपके चरण कमलों का स्मरण बना रहे, ये मांगना चाहिए। पुत्र पौत्रादि सुखम आख्यान आदि, इदम आख्यानम उत्तमम, यह परम पवित्र आख्यान है। इस प्रकार से यह 20वां अध्याय 66 श्लोकों का पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महात्म्य दिखाने के लिए और उसके विधि बताने के लिए रोमहर्षण ऋषि ने इसका वर्णन किया। बोलिए शंकर भगवान की जय।